हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल फॉरेंसिक साइंस यूजीसी नेट। और आज के लेक्चर में हम पढ़ रहे हैं नर्वस टिश्यूज़। क्या पढ़ रहे हैं? हम पढ़ रहे हैं नर्वस टिश्यूज़। तो प्रीवियस कुछ लेक्चर में हमने एपिथेलियल टिश्यूज़ के बारे में पढ़ा है, कनेक्टिव टिश्यूज़ के बारे में पढ़ा है एंड मस्कुलर टिश्यूज़ के बारे में पढ़ा है। क्यों पढ़ा है? क्योंकि ये हमारे 4 तरीके के एलिमेंट्री टिश्यूज़ होते हैं। ये हमारे 4 एलिमेंट्री टिश्यूज़ होते हैं। 4 तरीके के एलिमेंट्री टिश्यूज़ होते हैं। फर्स्ट एपिथेलियल, कनेक्टिव, मस्कुलर एंड नर्वस। तो हमने ऑलरेडी 3 टाइप के टिश्यूज़ को पढ़ लिया है एंड समझ लिया है, उनके डिफरेंट टाइप्स को भी पढ़ लिया है। अब रह गई है तो ये नर्वस टिश्यू रह गई है। तो नर्वस टिश्यू कैसे टिश्यू होती है, हमने इसके अंदर क्या क्या पढ़ना है वो हम आज के लेक्चर में पढ़ेंगे। अगर आपने प्रीवियस लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाके प्रीवियस लेक्चर्स देख सकते हैं। ओके, हिस्टोलॉजी हमने शुरू करी थी। तो हिस्टोलॉजी का हिस्टोलॉजी मेन स्टडी होती है टिश्यूज़ की, तो इसलिए हमें डिफरेंट टिश्यूज़ को पढ़ना ज़रूरी था, इसलिए हमने सारे टिश्यूज़ को एक एक करके पढ़ लिया है एंड नर्वस टिश्यूज़ रह गए हैं। तो आज के लेक्चर में हम नर्वस टिश्यू कंप्लीट कर लेंगे। तो ये लेक्चर शुरू करने से पहले एक रिमाइंडर ये है कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐप का लिंक है। तो ऐप का लोगो कुछ इस तरीके से दिखता है, नेम बिल्कुल यूजीसी नेट फॉरेंसिक साइंस है, जैसे कि हमारा यूट्यूब चैनल का नेम भी यही है, तो सेम नाम है। ये उन बच्चों के लिए इम्पॉर्टेंट है जो कि यूजीसी फॉरेंसिक साइंस में प्रिपेयर कर यूजीसी नेट फॉरेंसिक साइंस में देने वाले हैं और वो प्रिपेयर कर रहे हैं। तो उनके लिए डिफरेंट कोर्सेज यहाँ पे अवेलेबल हैं, तो वो यहाँ पे जाके अपनी प्रिपरेशन के अकॉर्डिंग कोर्स ले सकते हैं। ओके, सो लेक्चर स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर, जिसमें हमने पढ़ना है नर्वस टिश्यूज़। सो जो नर्वस टिश्यूज़ हैं उन्हें हम कैरेक्टराइज कर सकते हैं कि वो एक्साइटेबल होते हैं। नर्वस टिश्यूज़ क्या होते हैं? एक्साइटेबल होते हैं एंड कैपेबल होते हैं ऑफ सेंडिंग एंड रिसीविंग सम इलेक्ट्रोकेमिकल सिग्नल्स। तो क्या है सबसे इम्पॉर्टेंट बात? जो नर्वस टिश्यूज़ होते हैं एक्साइटेबल होते हैं फर्स्ट थिंग, एंड किसकी कैपेसिटी होती है? एंड कैपेबल होते हैं फॉर सेंडिंग एंड रिसीविंग इलेक्ट्रोकेमिकल सिग्नल्स। क्या सेंड और रिसीव कर रहे हैं? ये इलेक्ट्रोकेमिकल सिग्नल्स रिसीव कर रहे हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल्स सेंड कर रहे हैं। और ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल्स हैं ये इंफॉर्मेशन कैरी करते हैं, इंफॉर्मेशन पास करते हैं। ओके, कोई भी स्टिमुलेशन पास करते हैं या फिर टू द एरिया। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके पैर में चोट लग गई, राइट, अगर आपके पैर में चोट लगी तो आपको पेन कैसे फील होगा? ये जो आपका ये एज इलेक्ट्रोकेमिकल सिग्नल्स ट्रैवल होंगे थ्रू नर्वस टिश्यूज, न्यूरॉन्स के थ्रू, एंड आपके ब्रेन को ये इन्फॉर्मेशन मिलेगी कि हाँ यहाँ पे आपको चोट लगी है एंड आपको पेन फील हो रहा है। तो ये इंफॉर्मेशन सेंड करेंगे, वहाँ से सिग्नल्स आएगा कि हाँ ठीक है पेन होना चाहिए, तो फिर पेन होगा। सो ये सेंडिंग और रिसीविंग चल रही है सिग्नल्स की। और सिग्नल्स क्या करते हैं? इंफॉर्मेशन कैरी करते हैं। तो वो इंफॉर्मेशन कुछ भी हो सकती है, ये एक मैंने छोटा सा एग्जाम्पल दिया। तो ये इंफॉर्मेशन कैरी करते हैं, नर्वस टिश्यूज कैपेबल होते हैं फॉर सेंडिंग एंड रिसीविंग इलेक्ट्रोकेमिकल सिग्नल्स। अब ये इलेक्ट्रोकेमिकल्स कौन कौन से होते हैं? तो इलेक्ट्रोकेमिकल्स हम कह सकते हैं न्यूरोट्रांसमीटर्स। सो डिफरेंट टाइप के न्यूरो ट्रांसमीटर्स होते हैं जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं डिफरेंट इंफॉर्मेशन के लिए। सो वो कभी डिटेल में हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। अब नर्वस टिश्यूज के अंदर पे 2 इंपॉर्टेंट क्लास ऑफ सेल्स होती हैं। ठीक है, हमें पता है ना कि सेल्स से ही क्या बनती हैं? टिश्यूज एंड ऑर्गन। तो सेल्स 2 तरीके की इंपॉर्टेंट सेल्स होती हैं नर्वस टिश्यू में। नर्वस टिश्यूज में 2 डिफरेंट तरीके की सेल्स होती हैं। तो फर्स्ट सेल तो हो गई न्यूरॉन एंड दूसरी होगी न्यूरोग्लिया सेल्स। ठीक है, न्यूरॉन एंड न्यूरोग्लिया सेल्स। सो यहाँ पे ये सेंटेंस यहाँ पे आना चाहिए, द न्यूरॉन प्रोपागेट्स इंफॉर्मेशन वाया इलेक्ट्रोकेमिकल इम्पल्सेस। तो ये जो न्यूरॉन है आपकी इंपॉर्टेंट नर्वस सेल, नर्वस टिश्यूज की न्यूरॉन्स, वो क्या करती है? इंफॉर्मेशन प्रोपागेट करती है वाया इलेक्ट्रोकेमिकल इम्पल्सेस। तो इलेक्ट्रोकेमिकल इम्पल्सेस के थ्रू ये इंफॉर्मेशन सेंड करती है एंड दिस इज कॉल्ड एक्शन पोटेंशियल। ये एक्शन पोटेंशियल के नाम से हम इसे जानते हैं, विच आर बायोकेमिकली लिंक्ड टू द रिलीज ऑफ डिफरेंट केमिकल सिग्नल्स। अब ये बायोकेमिकली लिंक्ड होते हैं टू दी केमिकल सिग्नल्स रिलीज करने के लिए।
तो ये आपका फर्स्ट सेल हो गया। दूसरा सेल न्यूरोग्लिया सेल्स क्या करती है, दे प्ले एसेंशियल रोल इन सपोर्टिंग ऑफ न्यूरॉन्स, न्यूरॉन्स को सपोर्ट करने का काम करते हैं, न्यूरॉन्स को सपोर्ट करने का काम ये सारी सेल्स करती हैं। ठीक है, ये वाला क्लियर हो गया, ये सारे सेंटेंसेस क्लियर हो गए। नेक्स्ट हम देखेंगे न्यूरॉन का स्ट्रक्चर। सो ये है आपके न्यूरॉन का स्ट्रक्चर। सो दिस इज योर न्यूरॉन स्ट्रक्चर। न्यूरॉन स्ट्रक्चर हम क्या, उसे हम डिवाइड कर सकते हैं फर्स्ट डेंड्राइट्स में, डेंड्राइट, दूसरा सेल बॉडी, तीसरा एक्सॉन। सो ये तीन हिस्सों में हम इसे डिवाइड कर सकते हैं न्यूरॉन्स को। दिस इज न्यूरॉन्स एनाटॉमी। तो डेंड्राइट कौन से हैं, ये सारे जो वियर्ड से स्ट्रक्चर है ये आपके डेंड्राइट्स हैं, ये सारे के सारे डेंड्राइट्स हैं। ओके, ये जो मेन हिस्सा है दिस इज योर सेल बॉडी। ओके, एंड ये यहाँ से लेके यहाँ तक का पूरा हिस्सा है एक्सॉन, एंड दिस एंड इज एक्सॉन टर्मिनल। ये एक्सॉन टर्मिनल है। ये आपकी माइलिन शीथ है, दिस इज योर माइलिन शीथ, दिस इज योर माइलिन शीथ। और ये जो बीच का हिस्सा है दिस इज नोन एज नोड ऑफ रेनवियर, रेनवियर की नोड कहलाती है। एंड एक और सेल्स होती है दैट इज शॉवन सेल्स, तो ये भी यहाँ पे प्रेजेंट होती है। तो हमने माइलिन शीट्स एंड शॉवन सेल्स के बारे में हम आगे स्लाइड्स में पढ़ेंगे। तो ये हम कैटेगराइज, ये हम डिवाइड कर सकते हैं, कैटेगराइज नहीं कहना चाहिए, ये हम डिविजन देख सकते हैं न्यूरॉन्स का। तो न्यूरॉन्स सेल है, तो हमने डिवाइड कर दिया है डेंड्राइट्स में, सेल बॉडी में एंड एक्सॉन में। अब इनका काम क्या होता है, सो डेंड्राइट्स ब्रांच लाइक स्ट्रक्चर होता है न्यूरॉन का, विच रिसीव्स मैसेजेस, क्या करते हैं, मैसेजेस रिसीव करते हैं फ्रॉम अदर न्यूरॉन। तो न्यूरॉन टू न्यूरॉन इंफॉर्मेशन ट्रांसफर होती है। फॉर एग्जांपल दिस इज द सेल बॉडी, ये आपका एक्सॉन है एंड लाइक सम दिस इज माइलिन शीथ एंड ऑल, एंड ये आपका डेंड्राइट्स। सो यहाँ से आपकी इंफॉर्मेशन आई, इंफॉर्मेशन पास होगी और यहाँ पे फिर दूसरा न्यूरॉन है, ठीक है। तो दूसरे न्यूरॉन पे पास होगी, दूसरे न्यूरॉन से तीसरे न्यूरॉन पे पास होगी और एक अल्टीमेटली टारगेट होगा जहाँ पे ये इंफॉर्मेशन जानी है। तो ऐसा सिस्टम चलता है। तो जो ये डेंड्राइट्स हैं, ये आपके डेंड्रॉइड, ये मैंने बनाया डेंड्राइट्स है, ये डेंड्राइट्स है। सो ये जो डेंड्राइट्स होते हैं वो रिसीव करते हैं मैसेज फ्रॉम अनदर न्यूरॉन एंड अलाउ द ट्रांसमिशन ऑफ मैसेज टू द सेल बॉडी। सो ये जाएंगे डेंड्राइट से सेल बॉडी में इंफॉर्मेशन गई, सेल बॉडी से आपके एक्सॉन में इंफॉर्मेशन जाएगी, यहाँ पे फिर से ये डेंड्राइट्स में इंफॉर्मेशन जाएगी, सेल बॉडी में जाएगी, और इस तरीके से इंफॉर्मेशन पास होती रहती है। तो ये डेंड्राइट्स का काम है कि ये रिसीव करते हैं इंफॉर्मेशंस। सेल बॉडी क्या करती है, द न्यूरॉन्स हैज सेल बॉडी विथ न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस प्रेजेंट रहती ही रहती है, गोल्गी बॉडी प्रेजेंट होती है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, माइटोकॉन्ड्रिया एंड अदर कंपोनेंट्स भी प्रेजेंट रहते हैं सेल बॉडी में। लास्टली बच गया एक्सॉन। सो एक्सॉन इज अ ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, जैसे कि अभी हमने देखा। सो इट इज अ ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर दैट कैरीज इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस। ये भी क्या कैरी करता है, इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस कैरी करता है फ्रॉम द सेल बॉडी टू द एक्सॉन टर्मिनल्स, फ्रॉम द सेल बॉडी। तो मिडिल पार्ट है सेल बॉडी से एक्सॉन की टर्मिनल तक ये आपकी इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस कैरी करेगा एंड इट पासेस द इम्पल्सेस टू अनदर न्यूरॉन और टू द टारगेट। तो ये एक्सॉन का काम है। ओके, सो ये तो हमने देख लिया स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन। अब एक और वर्ड आता है साइनैप्स। सो साइनैप्स इज अ गैप बिटवीन नर्व सेल्स और बिटवीन द नर्व सेल्स एंड इट्स टारगेट। तो दो न्यूरॉन्स के बीच का जो गैप है वो साइनैप्स कहलाएगा, या न्यूरॉन और टारगेट के बीच का जो गैप है वो साइनैप्स कहलाएगा। The signal is transmitted across the synapse by chemical compounds that is known as neurotransmitter. ये है आपके neuromessengers, neurotransmitters. So signals इन्हीं के थ्रू ट्रैवल करते हैं। अगर हम न्यूरॉन्स को कैटेगराइज करें तो फर्स्ट इज मल्टीपोलर न्यूरॉन्स, सेकेंड लाइक इज यूनिपोलर एंड थर्ड वन इज योर बाइपोलर। आगे पीछे लिख सकते हो मल्टीपोलर, बाइपोलर एंड यूनिपोलर। सो मल्टीपोलर न्यूरॉन्स में क्या होता है, दे हैव सेवरल डेंड्राइट्स। सो ये जो हमने स्ट्रक्चर देखा ये मल्टीपोलर है, मल्टीपोलर न्यूरॉन है ये। सो मल्टीपोलर न्यूरॉन है सेवरल डेंड्राइट्स एंड अ सिंगल प्रोमिनेंट एक्सॉन।
सो एक सिंगल प्रोमिनेंट एक्सॉन होगा. बाइपोलर न्यूरॉन possess a single dendrite and axon with cell body, an axon with cell body, while unipolar neuron have only single process extending out from the cell body which divides into a functional dendrite and into a functional axon. तो एक ही होता है इसमें, ठीक है. When a neuron is sufficiently stimulated, जब कोई न्यूरॉन sufficiently stimulated है, it generates an action potential. Okay, action potential generate करेगा and this information propagates down the axon towards the synapse. It propagates down the axon towards the synapse. If enough neurotransmitters are released, अगर enough neurotransmitter release होते हैं at the synapse to stimulate the next neuron, the response is generated. तब response generate होते हैं. So ये आपका functioning है. This is how it functions. This is the functioning. Okay. नेक्स्ट हमने पहले बात करी न्यूरल सेल्स होते हैं, न्यूरॉन सेल्स होते हैं एंड देन फिर न्यूरोग्लिया सेल्स होती हैं. सो न्यूरोग्लिया सेल्स में जीलिया सेल्स भी प्रेजेंट होती है, ठीक है. तो यहाँ पे माइक्रोजीलिया सेल्स यहाँ पे दिख रहा होगा आपको, दिस इज माइक्रोजीलिया सेल्स. यहाँ पे एस्ट्रोसाइट्स, तो एस्ट्रोसाइट्स माइक्रोजीलिया सेल्स ये हम आगे पढ़ेंगे. दीज आर दी ओलिगोडेंड्रोसाइट्स, ये आपका द फुल न्यूरॉन है ये वाला. So the second class of neural cells are the neuroglia cells या फिर glia cells which have been characterized as having simple support role. Simple support role है. Glia comes from the Greek word which is known as glue और ये बहुत सारे other functions भी करती है for your brain and nervous system. ठीक है. Glia cells is nothing but the glue. Next important cells हैं astrocytes. सो ये आपके एस्ट्रोसाइट सेल्स हैं. यहाँ पे लोकेट कर लेते हैं कौन कौन सी सेल्स प्रेजेंट है. सो ये जो स्टार शेप सेल्स है, दिस इज द ग्रीन वन, दिस इज एस्ट्रोसाइट. ये आपका फुल न्यूरॉन है. दीज आर द डेंड्रॉइड्स, ये डेंड्रॉइड्स है. ये सेल बॉडी है. ये फुल एक्सॉन है, यहाँ पे एक्सॉन टर्मिनल, ठीक है. एंड ये आपका ओलिगो डेंड्रोसाइट्स है. ये माइलिन शीट है. दिस इज योर अनदर न्यूरॉन. दिस इज न्यूरॉन नंबर 1, दिस इज न्यूरॉन नंबर 2. दिस स्ट्रक्चर इज योर ओलिगोडेंड्रोसाइट्स. ये स्टार शेप स्ट्रक्चर है एस्ट्रोसाइट्स. ये है माइक्रोजीलिया सेल्स. ये ब्राउन कलर्ड सेल्स है माइक्रोजीलिया सेल्स. सो ये एक एक करके हम देखते हैं. अभी हम देख रहे थे एस्ट्रोसाइट सेल्स. सो it is named for their distinctive star shaped thing. And this is really very abundant in central nervous system. तो CNS में, central nervous system में आपकी astrocyte cells अच्छी खासी होती है. The astrocyte cells have many functions which includes regulation of ion concentration. Regulate करते हैं ion concentration को in the intracellular spaces. Intracellular spaces पे it uptakes and break down of some neurotransmitters. कुछ न्यूरोट्रांसमीटर्स को अपटेक करते हैं, ब्रेक डाउन करते हैं. एंड फॉर्मेशन ऑफ ब्लड ब्रेन बैरियर, क्या करते हैं, ब्लड ब्रेन बैरियर का फॉर्मेशन करते हैं. सो ब्लड ब्रेन बैरियर इज ऑल्सो नोन एज BBB. These B stands for blood brain barrier. So blood brain barrier वो बैरियर होता है जिसके थ्रू स्पेसिफिक सब्सटेंसेस ही आपके ब्रेन तक पहुंचते हैं. एक सब कुछ आपके ब्रेन तक नहीं जा सकता. इट हैज़ अ थिन बैरियर. ये ब्लड ब्रेन बैरियर होता है. सो इट्स काइंड ऑफ अ मेम्ब्रेन दैट सेपरेट्स योर सर्कुलेटरी सिस्टम एंड योर ब्रेन. सो सेलेक्टिव चीज़ें ही, कुछ सेलेक्टिव लाइक सारा कुछ नहीं जाता आपके ब्रेन में. फॉर एग्जाम्पल फिर से सोडियम. सो सोडियम आपके ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस नहीं कर सकता. या बहुत सारी ऐसी, मैंने सिर्फ एग्जांपल दिया है. सो बहुत सारे ऐसे सब्सटेंसेस आपके बॉडी में होते हैं जो आपके ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस नहीं कर सकते. ये आपका मैकेनिज्म होता है ताकि कुछ भी जाके ब्रेन तक ना चला जाए. सो इसी वजह से आपका सर्कुलेटरी सिस्टम एंड ब्रेन का सिस्टम सेपरेटेड होता है. एंड एस्ट्रोसाइट सेल्स आर वन ऑफ देम विच मेक्स ब्लड ब्रेन बैरियर. नेक्स्ट इज योर माइक्रोजीलिया सेल्स. सो माइक्रोजीलिया सेल्स प्रोटेक्ट्स द नर्वस सिस्टम. नर्वस सिस्टम को प्रोटेक्ट करती है अगेंस्ट द इन्फेक्शन. सो ये आपके इम्यून सिस्टम का हिस्सा है. ये आपके इम्यून सिस्टम का हिस्सा है एंड इट रिलेट्स टू मैक्रोफेजेस. ओके. नेक्स्ट सेल इज योर ओलिगोडेंड्रोसाइट्स. सो ओलिगोडेंड्रोसाइट्स ये वाले,
So oligodendrocytes are the cells which produce myelin sheath and which produce Schwann cells. So देखो ये जो cells हैं ये क्या produce कर रही है, इनसे connected है, ये माइलिन शीथ प्रोड्यूस करती है. क्या प्रोड्यूस करती है? माइलिन शीथ प्रोड्यूस करती है. एंड माइलिन शीथ प्रोड्यूस करती है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के न्यूरॉन्स, लाइक न्यूरॉन्स के लिए. एंड द अदर सेल दैट इज शॉवन सेल्स which produces myelin sheath for the peripheral nervous system. तो ये PNS के लिए myelin sheath प्रोड्यूस करती है एंड ये myelin sheath CNS के लिए प्रोड्यूस करती है. ओके, सो जो ओलिगोडेंड्रोसाइट्स है वो CNS के लिए माइलिन शीथ प्रोड्यूस करती है, जो शॉवन सेल्स है वो PNS के लिए माइलिन शीथ प्रोड्यूस करता है. सो ओलिगोडेंड्रोसाइट प्रोड्यूसेस माइलिन शीथ फॉर योर सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड स्पाइनल कॉर्ड एंड योर ब्रेन. लाइक सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड ही तो आते हैं, तो उनके लिए ये माइलिन शीथ प्रोड्यूस करने का काम करती है. सो ये कुछ इंपॉर्टेंट सेल्स थे विच इज रिलेटेड टू योर नर्वस टिश्यूज. ये उनका कुछ सिस्टम था, न्यूरॉन का एनाटॉमी देख लिया, अदर इंपॉर्टेंट नर्वस सेल्स देख लिए. सो दिस इज इट. नर्वस टिश्यूज में हमने इतना ही पढ़ना था. सो इफ यू हैव एनी काइंड ऑफ डाउट, प्लीज रजिस्टर योर डाउट इन द कमेंट सेक्शन सो दैट आई कैन एड्रेस देम. और कोई भी डाउट है तो कमेंट कर लो, हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो. ये PDF वहाँ पे मैं डाल दूंगी एंड वहाँ से आपको ये मिल जाएगी. अगर आप UGC नेट फॉरेंसिक साइंस पे प्रिपेयर कर रहे हैं तो प्लीज़ डाउनलोड आवर ऐप. इट इज़ रियली वेरी हेल्पफुल. And have a great day ahead. See you in the next video. Thank you so much for watching this video. And if you like this video, you can give it a thumbs up. If you like this channel, you can subscribe it. You can share it with your friends. And have a great day ahead. See you in the next lecture. Bye.